केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देखना शुरू कर चुके हैं, ये खबर आपने देखी। आज जो सबसे पहली खबर है वो है कि कभी खुद को कृष्ण तो छोटे भाई तेजस्वी को अर्जुन बताने वाले तेज प्रताप यादव विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान अब तेजस्वी को बच्चा बता रहे हैं। खुद को सामाजिक न्याय का एकमात्र योद्धा करार दे रहे हैं। तेज प्रताप महुआ से चुनावी मैदान में है तो तेजस्वी के महुआ पहुंचने को लेकर नाराज हैं। लेकिन अब यह तल्खी बढ़ती जा रही है। आरजेडी को जयचंद और बहरूपिये की पार्टी तो लालटेन को बुझा हुआ बता रहे हैं। इधर महुआ में प्रचार करने पहुंचे तेजस्वी ने लालू प्रसाद को ही एकमात्र हेड बताते हुए उनके फैसले पर मुहर लगा दी और साफ कर दिया कि पार्टी से बढ़कर कोई नहीं, लालू प्रसाद से बढ़कर भी कोई नहीं। ये बच्चा है, वो चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। हमारे क्षेत्र में हो गए तो हम भी उनके क्षेत्र चले गए राघोपुर, फिर जाएंगे राघोपुर। सुना आपने, ये लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हैं। अपने छोटे भाई को बच्चा और चुनाव के बाद झुनझुना पकड़ाने की बात कह रहे हैं। दरअसल तेज प्रताप का ये बयान तब सामने आया जब तेजस्वी ने अपने बड़े भाई के गढ़ में घुसकर उन्हें सियासी चुनौती दी थी। तेजस्वी ने तेज प्रताप के सियासी गढ़ महुआ में जाकर उन्हें ललकारा था। अब बारी तेज प्रताप यादव की थी। तेज प्रताप ने जैसा कहा था वैसा ही किया। तेजस्वी के राघोपुर में अपना हेलीकॉप्टर उतार दिया। वही राघोपुर जो हमेशा लालू परिवार का राजनीतिक गढ़ रहा है, जहां से खुद महागठबंधन के सीएम चेहरा तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में है। तेज प्रताप ने राघोपुर की जनता को संबोधित किया और छोटे भाई पर जमकर सियासी बाण छोड़े। तेज प्रताप ने कहा कि आरजेडी अब जयचंदों की पार्टी बन गई है। आरजेडी में कई बहुरूपिये घूम रहे हैं। लालटेन अब बटन दबाने लायक नहीं रहा। तो बहुरूपिया के चक्कर में नहीं पड़ रहा है। ये हरा झंडा वाला फर्जी पार्टी है, इसके चक्कर में नहीं पड़ रहा। ओरिजिनल लालू जी का पार्टी बन सकती है, जनता दल। ओरिजिनल लालू जी का पार्टी बन सकती है। दरअसल मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनावी माहौल और भी दिलचस्प होता जा रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े सियासी घराने के दो भाई आमने सामने हैं। यही वजह है कि विधानसभा का चुनाव इस बार दो भाइयों की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। लालू के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मोर्चे पर खुलकर उतर आए हैं। हालांकि इससे पहले सियासी गलियारों में अटकलें थीं कि तेजस्वी पारिवारिक प्रतिष्ठा के कारण अपने बड़े भाई के खिलाफ चुनाव प्रचार करने से बचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तेजस्वी का जब हेलीकॉप्टर तेज प्रताप के गढ़ महुआ में उतरा, तभी से ही दोनों भाइयों के बीच बार पलटवार और जुबानी जंग तेज हो गई। महुआ की जनता को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने सधे अंदाज में बड़ा संदेश दिया। तेजस्वी ने साफ किया कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है। लालू जी ने जिसे टिकट दिया है वही असली उम्मीदवार है। पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता। पार्टी ही माई बाप है। पार्टी है तो सब है, पार्टी नहीं तो कोई कुछ नहीं है। और लालटेन का झंडा महुआ से लालू जी का झंडा लहराएगा कि नहीं लहराएगा? ये बच्चा है, वो चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। हमारे क्षेत्र में हो गए तो हम भी उनके क्षेत्र चले गए राघोपुर, फिर जाएंगे राघोपुर। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा का ये चुनाव महुआ और राघोपुर सीटों पर केंद्रित हो गया है।
दो भाइयों के बीच इस महाभारत में अस्त्र शस्त्र तो नहीं चल रहे हैं, लेकिन शब्दों के बाण से एक दूसरे को घायल करने की पुरजोर कोशिश जारी है। तेजस्वी के बयान पर पलटवार करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं होता है, जनता ही मालिक होती है, जनता से पार्टी बनती है और जनता ही सरकार बनाती है, गिराती है। और बहुत सारा हरदंडा अपनाया, चंदवा है जो संगठन को बर्बाद कर दिया। लेकिन हम कहे कि लालू जी का जो सामाजिक न्याय है उसको हमको बचाना, इसलिए हमने नया पार्टी बनाने का काम किया है। हमारे छोटे भाई महुआ चले गए हमारे क्षेत्र में, तो हम क्या किया कि कल राघोपुर में हेलीकॉप्टर उतार दिया। सब जगह क्या कहे कि पार्टी सब कुछ होता है, हम कहें कि मनेर का जनता सब कुछ होता है। जनता है तभी पार्टी है। बहरहाल बिहार के इस चुनावी समर में जहां दो भाई आमने सामने हैं, तो वहीं लालू के समर्थक पशुपेश में हैं। तेज प्रताप यादव लालू के बड़े बेटे हैं, फिलहाल पार्टी और परिवार दोनों से निष्कासित हैं। यही वजह है कि जनमानस में तेज प्रताप के प्रति सहानुभूति है। वहीं तेजस्वी यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब महागठबंधन में सीएम चेहरा है और लालू ने भी तेजस्वी को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया है। ऐसे में सवाल ये कि वैशाली की महुआ और राघोपुर के लालू समर्थक अपना वोट किसे देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो यहां पर सिंपैथी वोट की बात चल रही है और तेज प्रताप के साथ ये वाला जो एंगल है वो साफ तौर पर जुड़ता जा रहा है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं दो कदम आगे तेज प्रताप लगते हैं, लोगों को कनेक्ट करते हैं और बराबर कहते हैं कि लालू प्रसाद का स्टाइल उनकी तरह जो है उस रास्ते पर चलता है। चलिए, राम मंदिर पर बयान देकर मानो खेसारी लाल फंस गए। सामाजिक न्याय को लेकर दवाई से लेकर सुनवाई और कार्रवाई की बात करते करते भावना में इतने बह गए कि राम मंदिर की जरूरत पर ही सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी ने यह मौका जाने नहीं दिया, सनातन के प्रहरियों को समझाना शुरू कर दिया कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और ऐसे में खेसारी सभी मुद्दे छोड़कर अपने बयान पर सफाई दे रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं सबसे पहले इसी सवाल से सामना करना पड़ रहा है। और तो और साथ ही भोजपुरी कलाकारों ने भी अब निशाना साधना शुरू कर दिया है। कि मंदिर से हमारे बच्चों का भविष्य तय हो जाएगा। बकवास करते हैं कि वहाँ मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए, तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है। बिहार के चुनावी समर में बयानों के बाढ़ ऐसे चल रहे हैं जो जमीनी मुद्दों के समानांतर अपनी जगह बना चुके हैं। आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव का राम मंदिर को लेकर दिया गया बयान छपरा में हिंदू वोटर्स को नागवार लग रहा है, तो अब खेसारी अपने ही बयानों से पीछे हटते दिख रहे हैं। कह रहे हैं मेरा मतलब वो नहीं था जो समझा और समझाया जा रहा है। लेकिन अब एनडीए के नेता पूरी जनता को ही समझा रहे हैं। ये बयान खेसारी लाल ने दिल से दिया है और खेसारी जिस पार्टी के प्रत्याशी हैं उस पार्टी के दिल में भी राम के लिए कोई आस्था नहीं है। ऐसे में पहले फेज के चुनाव प्रचार के खत्म होने से पहले फुल एनर्जी से प्रचार कर रहे खेसारी छपरा के अहम मुद्दों को छोड़कर अपने दिए गए बयानों के मतलब और मायनों को समझाते नजर आए। आप राम मंदिर को लेकर ही वोट मांगते हो तो मैं मस्जिद पर टिप्पणी क्यों करूं? मेरे कहने का मतलब कि राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? हाँ? रोजी रोजगार जरूरी नहीं है? शिक्षा जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार के लिए ट्रम्प को वोट करने जाएंगे हम कि आप ही को करेंगे? आप ही को किए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप बनाइए, दुनिया में सारे हर जगह मंदिर बना दीजिए, लेकिन मंदिर से हमारे बच्चों का भविष्य तय हो जाएगा। खेसारी लाल का यह बयान एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि जनता के दिल में राम के प्रति आस्था का लेवल काफी हाई है। खेसारी लाल बिहार के नौनिहालों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, लेकिन जनता सवाल पूछ रही है कि विधायकी की टिकट मिलने से पहले ये ज्ञान कहां था, या फिर भोजपुरी गानों की लाइक्स से कमाए गए पैसों से खेसारी ने अपने भव्य और आलीशान मकान की तरह कोई स्कूल क्यों नहीं बनवाया। और तो और बिहार की सीधी सादी जनता समझ चुकी है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। 500 साल जिस मंदिर के लिए हिंदू लड़ते रहे,
अपने जान की बाजी लगाए, कुर्बानी दिए, और कोर्ट के आदेश आने के बाद जब वहां भव्य राम मंदिर बना है तो आप बकवास करते हैं कि वहां मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है। अब ये यादव नहीं होती। जाति के भंवर में फंसा बिहार अब आगे बढ़ रहा है। छपरा और पूरे बिहार का विकास दिलाने वाले उन वादों से पहले बीजेपी जंगल राज की पुरानी किताब जनता के बीच बांट रही है, बता रही है तब और अब में अंतर क्या है। बिहार का विकास कोई कर सकता है तो एनडीए की सरकार से संभव है। भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने भी ऐसे बयानों पर कड़ा प्रहार करते हुए इसे आदत में शुमार बताया और कहा, आज राम पर बयान दे रहे हैं, क्या पता कल किसे टारगेट करें। कल तक तो मंदिर मंदिर ही करते थे, पता नहीं कौन सी वो पढ़ाई है जो महागठबंधन में जाते ही राम मंदिर के विरोधी हो गए। उनके कई गाने हैं उसके पक्ष में। और खेसारी बाबू को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि भैया बाबू, राम मंदिर बनने के पहले ना दशरथ हॉस्पिटल बना था। खेसारी अपने मिशन में जुटे थे, वोट की अपील कर रहे थे, लेकिन उनका ये बयान उनकी लोकप्रियता और विकास के दावों के बीच आ खड़ा हुआ है, क्योंकि सवाल आस्था से जुड़ा है। सवाल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जुड़ा है और जन जन के मन में बसे राम मंदिर की भावना अब सभी मुद्दों पर भारी है। छपरा विधानसभा सीट का भविष्य अब जनता के हाथों में है। क्या जनता 15 साल के लालू राज को याद करते हुए भी एक मौका आरजेडी के नए किरदार को देगी, या फिर बिहार में बहार के पर्याय को अपनी सहमति देगी? 14 नवंबर को सब साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कोई जरूरत नहीं थी कि राम मंदिर पर बड़ा लेक्चर दिया जाए, लेकिन खेसारी भावनाओं में बह गए शायद, और इस वजह से उन्होंने इस पर बहुत कुछ कहा। लेकिन अब अपने बयानों पर ही वो सफाई दे रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारा मतलब और जो मायने है वो नहीं था। जबकि एनडीए के लोग पहुंचकर डोर टू डोर ये कह रहे हैं कि अब जो उन्होंने कह दिया उसका मतलब और मायने सीधा है, स्पष्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनंत के पक्ष में वोट बटोरने पहुंचे ललन सिंह अपने बयानों की वजह से मुसीबत में। चुनाव आयोग ने एक वीडियो के आधार पर उनसे जवाब मांग लिया। पुलिस ने इधर एफआईआर दर्ज कर ली। पहले की बात हम आपको बता रहे हैं, पहले चरण में ही मोकामा विधानसभा के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में भोविहार वोटरों को एकजुट करने की जो चाल थी वो ठीक चली गई। उन्हें कैंपेन से जोड़ा गया, जिम्मेदारी भी रणनीति के हिसाब से तय की गई। लेकिन आरजेडी के हाथ वो वीडियो लग गई जिसमें ललन सिंह की तरफ से जो कही गई बात थी, अब आयोग ने उस पर स्पष्टीकरण मांग लिया है। बिहार चुनाव में इस बार जंगल राज वर्सेस सुशासन का मुद्दा काफी हावी रहा। एनडीए के सियासी दल हर रैली और जनसभा में बिहार की जनता को लालू के जंगल राज और नीतीश के सुशासन की याद दिलाते रहे। लेकिन जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने बाहुबली अनंत सिंह के लिए चुनाव प्रचार कर महागठबंधन को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया। ललन सिंह ने अनंत सिंह के लिए चुनाव प्रचार तो किया ही, इस दौरान एक विवादित बयान देकर एनडीए के लिए एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। एक आदमी नेता है तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घर में पैक कर दी। आप बहुत अगर हाथ जोड़तो तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में। ललन सिंह के इस वीडियो को आरजेडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सवाल उठाया तो कांग्रेस ने पूछा, क्या चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन लेगा या हर बार की तरह बीजेपी जेडीयू के नेताओं को पुचकारता रहेगा? विपक्ष के इन आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने ललन सिंह को नोटिस भेजकर जवाब मांगा, तो वहीं पुलिस ने ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। ललन सिंह ने इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान अनंत सिंह को दुलारचंद हत्याकांड की जांच पूरी होने से पहले ही क्लीन चिट दे चुके हैं, जबकि दुलारचंद के परिवार ने अनंत के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी की, लेकिन इसके बावजूद ललन सिंह खुलकर अनंत के समर्थन में खड़े हो गए। एक वीडियो में तो जिनकी हत्या हो गई वो भी गंजी पहन के पत्थर चलाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने एफआईआर में दिया कि उनका कुर्ता फाड़ दिया। एक वीडियो ऐसा भी आया है
जिस वीडियो में अपना कुर्ता वो खुद खोल के गाड़ी में रख रहे हैं, तो ये क्या बताता है? ये सुनियोजित एक षड्यंत्र था, साजिश थी, और उस साजिश के तहत यह घटना कराया गया। दुलाचंद हत्याकांड पर जिस तरह से हंगामा हुआ, आरजेडी ने इसे सियासी मुद्दा बनाकर उछाला। नीतीश के सुशासन राज पर सवाल उठाए। उसके बावजूद ललन सिंह ने अनंत सिंह के लिए प्रचार करने का फैसला क्यों किया, ये समझ से परे है। अगर जेडीयू एक सीट छोड़ देती तो कौन सा पहाड़ टूट जाता, लेकिन अब ललन सिंह की वजह से आरजेडी को एनडीए पर अटैक करने का मौका मिल गया। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ बाबू की उपमा से। उसके पीछे कारण है कि मनसा वाचा कर्मणा से स्पष्ट है कि इनकी राजनीति इन लोगों की किस दशा और दिशा में। बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में सिर्फ 2 दिन बचे। पहले चरण में मोकामा समेत 121 सीटों पर वोटिंग होनी है। ऐसे में ललन सिंह के बयानों का क्या असर पड़ेगा, ये तो चुनाव बाद पता होगा। लेकिन अगर एनडीए की सीटें कम हुई तो ललन सिंह को लेकर बीजेपी और जेडीयू समेत पूरी एनडीए को विचार करने की जरूरत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिल्कुल रिपोर्ट की एक एक बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि एक रणनीति के तहत भूमियार वोटरों को एकजुट करने की जो एक बड़ी जिम्मेदारी थी वो ललन सिंह को दी गई थी। इसमें वो सफल भी रहे। जरूरत नहीं थी कि कुछ ऐसे बयान दिए जाएं जिस पर आयोग सवाल खड़े करे और एफआईआर दर्ज हो जाए। चलिए, दरभंगा में 10 किलोमीटर का रोड शो करके योगी आदित्यनाथ ने अपनी धमक से ज्यादा जीत की गारंटी दिखा दी। समस्तीपुर की जनसभा में भी कुछ ऐसा ही नजर दिखाया। विपक्ष पर जंगल राज का आरोप लगाते हुए लोगों से सावधान रहने की अपील की। योगी अपनी उपस्थिति से ही जीत का मीटर बढ़ा देते हैं और अब योगी की मिथिलांचल में चहलकदमी के बाद एनडीए को 50 सीटों पर जीत के पूरे आसार दिखने लगे हैं। बीजेपी के लिए जीत की गारंटी बन चुके यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का चुनावी कारवां पहले चरण के प्रचार के शोर तक अपना असर दिखा चुका है। जहां जहां बाबा की एंट्री हुई, विरोधियों की हवा टाइट हो गई। जंगल राज से लेकर भ्रष्टाचार की कहानी तो यूपी की तर्ज पर बिहार में माफियाओं के खात्मे की कसम दोहरा चुके योगी आदित्यनाथ ने बिहार की जनता का दिल जीत लिया। सीएम योगी ने पीएम मोदी की मां के अपमान से लेकर छठी मैया के अपमान पर सवाल खड़े कर दिए, तो वहीं योगी आदित्यनाथ की सभाओं में बाबा का बुलडोजर फुल पावर का साक्षात प्रस्तुतिकरण दे रहा था। खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में तो हमने बुलडोजर से रौंद रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। दरभंगा में सीएम योगी ने 10 किलोमीटर का रोड शो कर विरोधियों को ललकार दिया। दरभंगा के लहेरिया चौक से जीत की लहर फूल बनकर योगी को उत्साहित कर रही थी, तो विपक्ष की चिंता इस बात को लेकर और बढ़ गई कि अब योगी क्या हमला करने वाले हैं, और यही बात महागठबंधन को खाए जा रही थी। फूल बरसाते लोगों का समर्थन बता रहा था कि बाबा के कदम जीत के स्ट्राइक रेट को और मजबूत करने वाले हैं। लेकिन इस रोड शो के पीछे एक खास रणनीति काम कर रही थी, जिसके तहत धर्म और जाति को साधने की पूरी तैयारी है। दरभंगा मधुबनी के 4 विधानसभा सीटों पर फोकस। कांग्रेस महागठबंधन के साथ चुनावी मैदान में है। कांग्रेस बेनीपुर, जाले, बेनीपट्टी और फूलपरास लड़ रही है। 4 में से 3 सीटों पर कांग्रेस ने ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया है। एक सीट से अति पिछड़ा धानुक को उम्मीदवार बनाया है। मिथिलांचल में अब 37 की जगह 50 नंबर लाने की तैयारी है। हालांकि बीजेपी के लिए ये समीकरण चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन बीजेपी ने इसका भी तोड़ निकाल दिया है। पार्टी ने योगी जैसे फायर ब्रांड नेता को मिथिला की धरती पर उतारकर अपनी सियासी रणनीति को धार दी है। बीजेपी इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। बीजेपी का ये प्रयोग कितना कारगर साबित हो रहा है, इसकी झलक दरभंगा की सड़कों पर दिखाई दी।
योगी आदित्यनाथ जब दरभंगा की सड़कों पर उतरे तो उनके पीछे जन सैलाब दिखाई दिया। भगवा झंडों और जय श्री राम के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। योगी आदित्यनाथ को देखने और उनसे मिलने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। लोग बुलडोजर बाबा जिंदाबाद और हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी अपने भाषण में न सिर्फ एनडीए सरकार की उपलब्धियों का बखान किया, बल्कि विरोधियों पर भी जमकर सियासी तीर छोड़े। योगी ने साफ शब्दों में कह दिया कि बिहार की धरती अब जातिवाद और भ्रष्टाचार नहीं, विकास की राजनीति चाहती है। आरजेडी कांग्रेस का इंडी गठबंधन बिहार के अंदर आया है। बिहार में दंगों की आग फैली है, जातीय नरसंहार हुए हैं, लूटपाट की एक नई अपसंस्कृति ने जन्म लिया है। यहां पर अपहरण एक उद्योग बना है। एनडीए सुशासन की बात करती है और करके दिखाती है, एनडीए विकास का कार्य करती है, तो आरजेडी और कांग्रेस के लोग अपहरण को उद्योग बनाते हैं, पेशेवर माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं। और इसीलिए तो इन पेशेवर माफियाओं को उपचार हम लोगों ने निकाला है उत्तर प्रदेश में इनकी छाती में बुलडोजर चला करके। हालांकि राजनीति के जानकारों की माने तो इस बार योगी को मिथिलांचल में उतारने के पीछे कई वजहें हैं। दरअसल 2020 में मिथिलांचल में बीजेपी एनडीए का प्रदर्शन शानदार रहा था। दरभंगा की 10 में से 9 सीटों पर एनडीए ने कब्जा जमाया था, जबकि दरभंगा ग्रामीण सीट आरजेडी जीतने में कामयाब रही थी। आरजेडी के ललित यादव दरभंगा ग्रामीण सीट जीत गए थे। बीजेपी दरभंगा ग्रामीण सीट कभी नहीं जीत पाई है। अब इस सीट को जीतना पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ चुनावी सभाओं में विरोधियों के पसीने छुड़ा रहे हैं, तो दूसरी ओर योगी की हुंकार से कार्यकर्ताओं का जोश भी हाई है। यही वजह है कि मिथिलांचल में बीजेपी मिशन 50 का समीकरण साधना चाहती है, क्योंकि इससे पहले बीजेपी को मिथिलांचल में 37 बार जीत का मौका मिल चुका है, जिसमें दरभंगा की 18, समस्तीपुर की 4 और मधुबनी की 15 सीटें शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ का दरभंगा दौरा उसी मिशन 50 का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जाइएगा कहीं नहीं, यहां पर खबरें लगातार जारी हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।